क्या नाम है? कनीज फातिमा है। ये पूर्व विधायक और अलीगढ़ के प्रेसिडेंट की पत्नी है और साथ ही ओखला विधानसभा के अहरा नेशनल पार्टी की अध्यक्ष प्रेसिडेंट होंगी। अब अपने लेटर हेड पे या अपने बैनर पे, पोस्टर पे, हैंडबिल पे हर जगह अहरा नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट ओखला दिखेंगे। ये उनका नॉमिनेशन लेटर इनको दिया जा रहा है। इसी तरह से तमाम 70 महिलाओं को 70 विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी तरह से फॉर्म भी दिया जाएगा और ये फिर जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन नॉमिनेशन कराएंगी और अभी से ये प्रचार प्रसार करेंगी और 70 महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में मजबूती बना करके दिल्ली में अब दिखा देंगी महिला मातृत्व शक्ति क्या होता है और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। इनको जितना भी हमें सहयोग देना है हम इनको देंगे और अपने तरीके से भी ये अपने तरीके से ताकत और शक्ति लगा करके अपना सीट निकालेंगी। और तमाम दिल्ली के जो है जनता और तमाम जो है भाई बहनों, अब महिलाओं को आगे बढ़ाइए और उनको सत्ता में भागीदारी कीजिए। आपका हक अधिकार सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले आप तमाम चैनल्स के जर्नलिस्टों को मैं अभिनंदन करूंगा। और आज चूंकि विश्व मानवाधिकार दिवस है, भारत के तमाम आपके चैनलों से तमाम जनता को मानवाधिकार का शुभकामना देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है बोलने का, जीने का, रहने का, रोटी का, कपड़े का, वो सब मिलता रहे और जनता जो है खुशहाल रहे, ताकि वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि घरों में अपने भाई भतीजे के साथ, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहे। और यही कामना के साथ 10 दिसंबर जो विश्व मानवाधिकार दिवस है, इस पे हमने जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहा है आपके फरवरी 2025 में, उसकी हम लोगों ने आज हमारी जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी की है, जहां पे उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हम दे रहे हैं, महिलाओं को हक अधिकार दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन 31 उम्मीदवार का उन्होंने जो अभी लिस्ट निकाला है उसमें एक भी महिला नहीं है, सिर्फ पुराना जो बिरला है, बाकी नहीं है। क्यों नहीं है? 23 लोगों को जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़ करके, जो दल बदलू कर करके, जो चोरी डकैती कर करके, उनका मंशा ही है भ्रष्टाचार, उनको टिकट दिया गया है। इस पे हमने सवाल उठाया, हमने बीजेपी और कांग्रेस में भी हमने सवाल उठाया कि जो आप कह रहे हैं उसका जो है आप शपथ पत्र भरिए, लिखिए, लेकिन नहीं किया। तब हम लोग आगे जा करके 2009 में अहरा नेशनल पार्टी का गठन हुआ था। पहली बार दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है वहाँ 70 विधानसभा पे हम महिलाओं को उतारने जा रहे हैं कि मातृत्व शक्ति जो डरी है, सहमी है, बुर्के में है, घूंघट में है, उसे हमें बाहर निकालना है और उनको अधिकार और सत्ता दिलाना है, ताकि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो मणिपुर में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और कमोबेश सभी राज्यों में जो महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हो रहा है उस पर रोक हो और महिला ही इसको जो है एक दशा और दिशा देगी। इसलिए दिल्ली के 70 के 70 महिलाओं को, अच्छे सच्चे को हम तलाश में हैं। कई हमारे साथ हैं, उनको आज हम ओखला से कनीजा फातिमा को टिकट आज हम देंगे आपके सामने ही, और इनको जो है वहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष घोषित होंगी। ऐसे सभी विधानसभा में अध्यक्ष होंगे, बाकी हमारे नौजवान और हमारे बाकी लोग उनको साथ देंगे। तो इस तरह से खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है पारदर्शिता लाना, खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है कि जहाँ पे नफरत आपने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर दिया, हर चीज़ में बांट दिया, जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, तो फिर वोट जहाँ पे हमारा हक है उसे आप चोरी क्यों कर रहे हो? आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 90 लाख वोट का जो है बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? कहीं कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार वोट दिया, वोट कहाँ गया? हमारा वोट कहाँ गया? आपका वोट कहाँ गया? और इसीलिए कहा कि अगर जैसे शेयर का मार्केट होता है, जैसे UPI होता है, जैसे पेटीएम होता है, जैसे बैंक का होता है, अगर मोबाइल से वोट पड़ेगा तो एक स्क्रीन में हमें पता चल जाएगा कि फलना मोहन ने मोदी को दिया, अलाउद्दीन ने मोदी को दिया, तो इतना मोदी जितना रहो कोई उसको उतना उसको
सामने सामने होगा, ताकि हम अपना हक अधिकार मानेंगे। और करोड़ों अरबों रुपया जो चुनाव में खर्च होता है, सिक्योरिटी में खर्च होता है, व्यवस्था में खर्च होता है और प्रचार प्रसार में खर्च होता है, बचेगा। तब हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तब हमारा विकास करेगा और सही माने में हम जो है लोकतंत्र को बचाएंगे, सही माने में संविधान बचेगा। लेकिन ये सारे नेता 10-12 पार्टियां ये जो गेम खेलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लूट और खसोट करते रहते हैं, कोई जो है विकास नहीं होता। दिल्ली की महिलाओं को खाली बेवकूफ़ बना के मैं पानी दे रहा हूँ, मैं बिजली दे रहा हूँ, कि वहाँ भी उनको मार है और बसों में भी मार है और जो है जो मोहल्ला क्लिनिक में भी बच्चे रो रहे हैं, न इंजेक्शन है, तो कम का जो है सत्यानाश हुआ। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि महिला की सरकार होगी जो घर संभालती है। अगर महिला को 100 रुपया दे दो, 10 रुपया बचाएगी। जब आप बंद हुआ था, हमारी बीबी भी, हमारी बहनें ने भी कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन नोट बदलने की बात आई तो हर घर के अंदर 1-2 लाख रुपया निकला। वो क्यों निकला? क्योंकि उसने बचत किया था। इन मुद्दों पे चुनाव होगा, आपको लग रहा है 25 के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे, इन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, ये नफरत की राजनीति फैलाने वालों से हमें दूर रहना होगा। आज अगर आप नफरत की बात करते हैं, हमारा ही पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, हमारे बौद्धिस्ट, हमारे क्रिश्चियन के साथ अन्याय हो रहा है, मार रहा हो रहा है, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री का मुंह बंद क्यों है? चुप। मणिपुर में 400 लड़कियों को नंगा करके रेप हुआ, आपने आवाज। मणिपुर तो विदेश नहीं है, लेकिन विदेश तो आप मिनटों में हर जगह चले जाते हैं। तो मुमकिन है, तो मुमकिन है तब होगा जब आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। आप योजना परियोजना खाली आके कोई काम करेंगे तो काहे को ऐसा? इसीलिए हम महिलाएं जिस दिन तारका बन जाए, सरस्वती बन, विष्णु देंगे। कम चंद महिलाएं जो घर में रहती हैं, बच्चा पालती हैं, पति को पालती हैं, सास ससुर की देख रेख करती हैं, और राज्य को कैसे संभालेगा? यही दशा दिशा दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है, यहाँ से एक नया आगाज लेकर के अहरा नेशनल पार्टी चली है, और जिसका चुनाव चिन्ह इनवेलप है, और उसके अंदर हम लोगों ने जो है जो एजेंडा दे रहे हैं वो सब विकास का है। हम कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, और वो काम करेंगे जो आपको एक कागज मिलेगा। हमारी 1 से 10 एजेंडा है, आप इसको पढ़िएगा, और इसको जो है हम लोग अभी सारे क्षेत्रों में दिल्ली के अंदर बचेगा। देखिए, हम लोग मानवीय मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, मानवाधिकार के करने वाले हैं, इसलिए चंद लोग हैं। अगर हम लोग नफरत करते तो यहाँ भीड़ होता। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम जात पात नहीं करते, हम ऊंच नीच नहीं करते, हम सिर्फ मानवता की बात कर रहे हैं। और मानवता के अंदर अगर पृथ्वी पे अगर हम दूसरे एंगल से आते हैं तो 2 जात बनता है, एक नर और एक नारी, जबकि है मानवता में हम सब एक। जो बाकी जो ध्रुवीकरण है, ये व्यवसाय है, ये धंधा है, ये नफरत है, ये काटने की राजनीति कर रही है, जो इससे राष्ट्रीय नेशनल पार्टी दूर है। तो जात पात पे नहीं, को हक और भागीदारी आज बात हो रही है। आज साल कटोरा में भी भागीदारी पे हो रहा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? ये कह रहे हैं हम मुसलमान को भागीदारी देंगे, ये कह रहे हैं दलित को देंगे, हम जो है भंगी को देंगे, लेकिन महिला का कहाँ है? तो महिला को भागीदारी हम जात पे नहीं, धर्म पे नहीं, ऊंच नीच पे नहीं, बल्कि महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं, और एक नया आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, नया एक दशा दिशा दे रहे हैं, और इसी आधार पर दिल्ली अब जो है सुंदर होगा। यही दशा दिशा भारत और विश्व को देगा। यही यूनाइटेड नेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतते हैं, ये बात मत्था टेकने के लिए यूनाइटेड नेशन जाते हैं, और वही यूनाइटेड नेशन कहता है कि आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मानना होगा, 1 to 30 आर्टिकल्स मानना होगा, जिसमें हर एक को बराबर समानता, जो हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार दो। सर लोग अब धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें समानता चाहिए, फिर वो नफरत, फिर वो जात पात, किस बात का समानता? ये मतलब है हर एक, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ बराबर है, तो बराबर
बराबर की बात करते हो, लेकिन फिर आप बट कर करके बात करते हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री ने कहा जुड़े रहोगे तो आप सेफ रहोगे। उन्होंने कह दिया कि जब तक महिलाएं एक साथ नहीं होगी, जब तक आपका हक अधिकार लेना है एक साथ नहीं होगे तो कटोगे। उन्होंने सही कहा। मैं उनमें भारत रत्न देना चाहता हूं, उनको अवार्ड देना चाहता हूं योगी को, कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी, हमें जो है सोए हुए थे हमें जगा दिया। भारत रत्न देने के लिए आपने मानवाधिकार कहीं दिन क्यों चुना? आज हमारे पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में 203 कंट्री मना रही है। भारत के 36 राज्यों में मनाया जा रहा है। हमारी भी संगठन 36 राज्यों में, जिलों में, हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग हम तालकटोरा सिरी फोर्ट में बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया, इवेंट किया, कल्चर प्रोग्राम किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के बीच में, हम सोशल मीडिया के बीच में, हम अपने जनता के बीच में जंतर मंतर पे आकर करके अपनी आगाज और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। योगी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसा केजरीवाल आपके मित्र हुआ करते थे। देखिए मित्र, पहली बात जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात, मुझे किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई नफरत नहीं है, कोई उससे हमारा कोई देश ईर्षा नहीं है। एक हमारा मुख्यमंत्री जो शैडो खड़ाव रख दिया गया है और खड़ाव रख कर थी, जो मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना चाहिए था, भारत बन गई है। खड़ाव मुख्यमंत्री है तो शैडो मुख्यमंत्री कौन है? आज भी केजरीवाल है। जब जेल में था तब भी मुख्यमंत्री केजरीवाल था। और जो उप मुख्यमंत्री है, जब अपना जो है फतेहपुरगंज क्षेत्र जहां से लड़ना चाहिए था, वो अभी से भाग क्यों रहे? क्या नाम है, चल गया है कि मेरा क्षेत्र अब मुझे पसंद नहीं करता, अब मुझे हरा देगा, तो क्षेत्र बदल रहे हैं, दल बदलू कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि अब दिल्ली की जनता, जो इंटेलेक्चुअल जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, महिलाएं अब चप्पल उठा करके इनको मारेगी। जिनको आपने ठगा है, जिनको लॉलीपॉप दिया है, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से आपने घूस देने की बात की है, यही लाडली के नाम पे, यही माता के नाम पे आप घूस दे करके आप सत्ता लेते हो, आप मलाई खाते हो, आप जो है शीश महल में रहते हो, आप सिक्योरिटी में रहते हो। आपने कहा था मोहल्ले में पैदल घूमूंगा, मैं जनता से संवाद करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा। फिर सब कुछ क्यों लिया? आपने सैलरी क्यों बढ़ाया? हमारे जो बाकी महिलाएं, पुलिस है, अब जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी बढ़ी क्या? आपने तो 4 गुना बढ़ा लिया। तो आप किस बात पे कहते हैं? दोस्त हमारे व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन विचारों में हमारा दोस्त नहीं है, और विचार की यहाँ लड़ाई है। और इसीलिए इस विचार जी अभी देखिए, दिल्ली में हमारा चूंकि फरवरी में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हम विधानसभा में हम कोशिश कर रहे हैं कि 70 विधानसभा में महिलाओं को करें। आज हमारे ये सांकेतिक धरना है, एक आगाज है, एक बिगुल फूका है, और इसी तरह से तैयारी करके, जोड़ करके, और इसीलिए हमारे जो साथी जो हैं, मर्द साथी हैं, वो नाराज भी हुए हैं कि दुआ जी आप महिला कर रहे हो, हमारी क्या ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पे महिला आई हैं, और ये हमारी सांकेतिक है। और दिल्ली में हम जब सफल होंगे, ये महिलाओं को हक अधिकार दिला देंगे, तो यहाँ से हम लोग बिहार जो अक्टूबर 2025 में होगा, वहाँ 243 पे लड़ने जा रहे हैं, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को करेंगे। और उसके बाद आगे हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। बस हमें आपका और सोशल मीडिया का प्यार मिलता रहे, और इसी तरह से ये हमारी आवाज़, ये हमारी जो जंग, ये हमारी जो मानवता और मानवीय मूल्यों का और मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ाने का है, उसमें हमें और आपको भी, क्योंकि आपकी भी माँ है, आपकी भी दादी और नानी है, आपकी भी बहन है, उन्हें आगे बढ़ाना है। और जब वो बढ़ेंगी तब हमारा सुकून होगा, तब गुंडागर्दी, तब जो मारामारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन आप महिला के सपोर्ट करते हैं, महिला मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं करें। जर्नलिस्ट महोदय, पॉलिटिक्स में ये है कि सबसे पहले दिल्ली का विकास हो। ये लुटियन जोन की तरह, चूंकि भारत की राजधानी है, जैसे जापान का टोक्यो,
पेरिस, लंदन का जो है, उसके बाद में आपने जहाँ अमेरिका का न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, वो बहुत तरक्की किया है। वहाँ पूरी दुनिया के लोग जाते हैं और उसका एक मिसाल देते हैं। दिल्ली आज गांव बन गया है, गंदा बन गया है, कोई विकास नहीं है, हर जगह गंदगी है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। तो एक सबसे पहले दिल्ली लुटियन जोन की तरह साफ होनी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर 24 घंटा लाइट और 3 शिफ्टों में काम होनी चाहिए। जमुना के अंदर जो दिल्ली बसा है, जमुना का सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। अगर जमुना का सफाई हो जाए, जो 2700 करोड़ केजरीवाल लिया, खा गया और उसके बाद में हमारा जो है छठ भी नहीं होने दिया, वो अगर सौंदर्यीकरण होगा, उसके अंदर बोर्ड चलेगा, उसके दोनों तरफ मेट्रो चलेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फिल्म सिटी, हब और बिजनेस हब होगा और मनोरंजन का केंद्र होगा। पूरी दुनिया के लोग आएंगे, तब डॉलर, हीरो, जो विदेशी जो मुद्रा मिलेगी, किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा और दिल्ली का नाक ऊंचा होगा। और जब दिल्ली का नाक ऊंचा होगा तो भारत का नाक ऊंचा होगा और तब हम विश्वगुरु कहलाएंगे। महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी अभ्याकांड पे आए, उन्होंने चाचा कहा हाजी अशरफ साहब को और हाजी अशरफ को लात मार दिया। वही अभी आपके शहादरा में रहते हैं और ये जो अभ्याकांड, उसकी जो माँ, उसकी बहनें जो शहादरा में रहती हैं, तक नहीं दिया, उनको साथ नहीं दिया। दिल्ली के अंदर एक नहीं 4-4, 3-3 औरतों के साथ रेप होता है, बेबी और उसी जो है अतिशी के साथ क्या हो रहा है, अभी जो है महिवाल के साथ क्या हो रहा है। तो आज उनके साथ चाहे वो शाजी आलमी हो, चाहे अलका लामा हो, चाहे महिवाल हो, चाहे ये हो, सबको दरकिनार कर दिया। राम बन के और किसका हो रहा है? हनुमान का। अरे मेरे हनुमान, मुझे बता दो, तुम तो रामायण बना दिया, तुम राम बन गए, भरत बन गए, शत्रुघ्न बन गए और वही आप काट खेल रहे हो। इस तरह से आप करना पोटेंशियल वो फंसने वाले हैं, उस पे भी दोबारा ऊपर जेल जाने वाले हैं। टिकट बेचा, महिलाओं को तो बस में घुमाया और पति को शराब पिला दिया। महिला जब घर गई तो महिला की पिटाई हो गई और फिर डर के मारे बस में घूमते रहे वो। फिर घर के अंदर बच्चा कौन संभालेगा? घर को कौन संभालेगा? नतीजा है कि आपने घर को बर्बाद कर दिया, पानी की जगह शराब पिला दिया और कहते हैं केजरीवाल महिला को दिया। महिला का पति जो घर में कमा के लाता, वो शराब पी करके टूल होके घूम रहा है और आप कहते हैं महिला को दिया। महिला को कुछ नहीं दिया, महिला को ठगा है। बस समझने और जानने की जरूरत है और उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। और इसीलिए हमने 70 महिलाओं को विधानसभा में उतार करके महिला सशक्तिकरण और मातृत्व शक्ति को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं।